में बारिश से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि वाटर लॉगिंग की समस्याएं भी देखने को मिली है। तो दिल्ली में बारिश से वाटर लॉगिंग और ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तमाम तस्वीरें ये सामने आ रही है। जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले तो काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा है। आपको बता दें कि अंडरपास में पानी भरने की वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। द्वारका से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखिए जहां अंडर पास पे किस तरह से एक बस जो है पानी में बिल्कुल डूब चुकी है। एक कार वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और दिल्ली के द्वारका की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो दिल्ली में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अंडरपास की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि कल देर रात जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश हुई और उसके बाद से ही लगातार ये दिल्ली की कई इलाकों की बदलती तस्वीर सामने आई है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है और लोग जो है तैरने पर मजबूर हो चुके हैं, गाड़ियां फंस चुकी है और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिन मौसम बरसात की वजह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। किस तरह से बस जो है अंडरपास में फंसी हुई नजर आ रही है, कार बिल्कुल डूबी हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं दिल्ली से। शरद, लगातार ये बदलती तस्वीर हम देख रहे हैं, बिन मौसम बरसात और दिल्ली में एक बार फिर से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। जी देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई है और बारिश जो है वो यहाँ प्रशासन की पोल खोली है और मैं यहाँ पर धौलाकुआं में मौजूद हूँ और धौलाकुआं पर ये लंबा जाम आप देख रहे हैं। ये लंबा जाम लग रहा है धौलाकुआं पर, वाटर लॉगिंग की समस्या है। और ठीक आप जो आप देख रहे हैं ये वाटर लॉगिंग हो रही है और यहाँ अंडरपास है जहां पर एक बस जो है वो फंसी हुई है। एक बस के साथ में एक कार डूब चुकी है। ये प्रशासन की पोल खोल रही है। जो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली प्रशासन नाक दावे कर रहे थे कि बारिश आएगी तो वाटर लॉगिंग की समस्या कहीं पर नहीं खड़ी होगी, लेकिन यहाँ जिस तरीके से परेशानी खड़ी हुई है, लोग परेशान हैं कि अब सरकार को देखना चाहिए कि अभी मानसून आया नहीं है। मानसून आएगा तो बारिश में किस हालात बन जाएंगे और अब यहाँ पर प्रशासन को देखना चाहिए। शरद, बिल्कुल, और यही बड़ी बात है कि बिन मौसम बरसात की वजह से ऐसा हाल है। अगर जून जुलाई में बारिश होगी तो फिर क्या सड़कों का हाल होगा। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं हमें। तो लगातार ग्राउंड जीरो से शरद हम तक हर एक तस्वीर को पहुंचा रहे हैं। जी, ये देखिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग की ये समस्या खड़ी है। ये समस्या जो है धौलाकुआं से, ये सबसे वीआईपी रूट है। यहाँ से सब, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, वीवीआईपी लोग हो। और देखिए ये है इस तरीके से वीवीआईपी रूट जो कह रहा हूँ, क्योंकि सीधा जो है वीआईपी जब जाते हैं तो वो आईजे एयरपोर्ट और प्लस में यहाँ देखिए ये वीआईपी जा रहे हैं वाटर लॉगिंग के से जो है होकर जा रहे हैं। और ये किस विभाग कौन है ये नहीं, लेकिन यहाँ बड़ा वीआईपी जा रहे हैं वाटर लॉगिंग के चलते। और इस वाटर लॉगिंग के अंदर से होना इनके लिए भी मजबूरी है, क्योंकि जो अंडरपास है वो टनल में पूरा वाटर लॉगिंग खड़ी हो गई है। पानी जो जमा है वहां पर कार डूबी हुई है, बस फंसी हुई है। तो तमाम, क्योंकि जो अंडरपास है ये वीवीआईपी रूट का अंडरपास है। T1 और एयरफोर्स का स्टेशन नजदीक है। जितने भी वीआईपी है सभी इसी रूट से जाते हैं। और अब वाटर लॉगिंग जो खड़ी हुई है समस्या या धौलाकुआं के पास में है, तो जहां पर अंडरपास है और यहाँ पूरा लंबा जाम है। आम जनता से लेकर वीवीआईपी भी इस वाईपी जो है जाम में फंसे हुए हैं और जो अंडरपास का कोई भी सहारा नहीं ले सकते, उनके लिए मजबूरी है। लेकिन बिल्कुल शरद, और ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाया जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।